सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गोयल जी के स्टडी और हर रोज नए टॉपिक पर वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गोयल जी के स्टडी में। आज हम बात कर रहे हैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी और इसके परिमंडल की, उनके साथ ही उपग्रहों के बारे में जानेंगे और चंद्रमा को अच्छे से समझेंगे। फिर क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड के बारे में जानेंगे। आप कोई भी एग्जाम ले लो, आपको एक या दो प्रश्न इसमें से जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है। लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को पहले अच्छे से समझे, फिर उन सवालों के जवाब दे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह इतना विशाल है कि इसके विषय में हम अभी तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सके हैं। अगर हम पृथ्वी की सूर्य से दूरी की बात करें तो तीसरे नंबर पर आती है, और अगर आकार के अनुसार देखें तो पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। बाकी सभी ग्रहों की तरह ही पृथ्वी भी प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि उसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। पृथ्वी के मापन से पता चलता है कि यह दोनों ध्रुवों पर कुछ दबी हुई है तथा विषुवत वृत्त पर कुछ उभरी हुई है। सौरमंडल में पृथ्वी ही एक अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो जीवन के लिए आदर्श है। यह तापमान वायुमंडल के कारण बना रहता है। आइए पर्यावरण के 3 प्रमुख परिमंडल के बारे में अच्छे से समझते हैं। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं उसे स्थल मंडल या भूमि मंडल कहते हैं। स्थल मंडल पर मिट्टी पाई जाती है जिससे किसी न किसी रूप में सभी जीवों को भोजन प्राप्त होता है। स्थल मंडल से ही विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें पाई जाती है। ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैसें हैं। अब बात करते हैं तीसरे मंडल जल मंडल की। जल जो जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर है। इसे ही जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों आदि में पाया जाता है। महासागरों का जल खारा होता है। वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थलमंडल तीनों सौर परिवार के केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। इन तीनों मंडलों के मिलने के कारण ही पृथ्वी के चौथे परिमंडल के रूप में जैव मंडल की उत्पत्ति हुई है, जहां जीव जंतुओं का अस्तित्व पाया जाता है। जैव मंडल में ही जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य रहते हैं। देखिए जैव मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, चित्र के द्वारा समझते हैं। वायुमंडल के अंदर सभी प्रकार की गैसें जलवाष्प हैं। इसी प्रकार स्थल मंडल के अंदर पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग एवं मिट्टी आती है जो कि खेती करने के लिए अति आवश्यक है। इसके बाद जलमंडल यह भी अति आवश्यक है। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल जलमंडल के अंतर्गत आता है। इन तीनों मंडलों के मिलाप से ही जैव मंडल की उत्पत्ति हुई है। वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार अब तक ब्रह्मांड की ज्ञात जानकारी के अनुसार केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। अब हम उपग्रह के बारे में समझते हैं। जिस तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। किंतु कुछ अन्य ग्रहों के एक से अधिक उपग्रह हैं। शनि और बृहस्पति के कई उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। इन्हें सूर्य से ही ताप एवं प्रकाश मिलता है। अनेक उपग्रह चंद्रमा से भी बड़े हैं, जैसे शनि का टाइटन, बृहस्पति का गैनीमीड और कैलिस्टो आदि। आइए चित्र के द्वारा कुछ उपग्रहों को समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले सूर्य दिख रहा होगा, उसके बाद बुध ग्रह आ गया, उसके पास में शुक्र ग्रह, फिर हमारा पृथ्वी ग्रह। इसका केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आता है। मंगल ग्रह के नीचे आपको दिख रहा होगा फोबोस और डीमोस नामक 2 उपग्रह हैं। उसके बाद में आपके बीच में कुछ छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह दिख रहे होंगे। वैसे क्षुद्र ग्रह बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं। पहला है सेरेस,
पैलेस, जूनो और वेस्टा। उसके बाद बृहस्पति ग्रह आता है। बृहस्पति ग्रह के नीचे देखिए, पहला है लो उपग्रह, दूसरा यूरोपा, तीसरा गैनीमीड। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर चौथा है कैलिस्टो। उसके बाद आता है शनि ग्रह। इनके भी कुछ उपग्रह है। पहला है मीमास, दूसरा है इसेलेडाउस, तीसरा है डियोन, चौथा है रहिया, पांचवा है टाइटन। टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद हेपरियो, फिर लैप्टस और फोएब। यह है इनके उपग्रह। उसके बाद अरुण व वरुण के भी कुछ उपग्रह हैं। ये आपको दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के बारे में। पृथ्वी का सबसे नजदीकी गोलाकार आकाशीय पिंड चंद्रमा है। आधुनिक खगोल शास्त्रियों के अनुसार वहां जल एवं वायु का अभाव है, इसलिए जीवन संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी के धरातल एवं चंद्रमा के धरातल में कुछ समानताएं हैं। चंद्रमा का धरातल पृथ्वी के धरातल की तरह ही ऊबड़ खाबड़ है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है। अब चंद्रमा की कलाओं को समझते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की आकृति गोलाकार है। दोनों ही सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। इस कारण दोनों के आधे भाग पर प्रकाश रहता है और आधे भाग पर अंधेरा। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं, उसे हम चांदनी कहते हैं। महीने में एक बार ही चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है। इसे भारत में पूर्णिमा कहते हैं। इसी तरह महीने में एक बार चंद्रमा का अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है। इसे अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का यह प्रकाशित भाग घटता जाता है एवं अमावस्या से पूर्णिमा तक यह बढ़ता जाता है। चंद्रमा की इन घटती बढ़ती आकृतियों को ही चंद्रकलाएं कहा जाता है। भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष एवं घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्रमा पर दिन में बहुत अधिक गर्मी एवं रात्रि में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इसीलिए वहां का वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन एवं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है। आइए क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले बहुत सारे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं। इनका निर्माण ग्रहों के बाद बचे मलबे से हुआ है। सेरेस इसका प्रमुख उदाहरण है। फोर वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। एक बार क्षुद्र ग्रह को चित्र से समझते हैं। देखिए दोस्तों, यह हमारी पृथ्वी है और उसके आगे चंद्रमा दिखाई दे रहा। चंद्रमा के नीचे एक क्षुद्र ग्रह दिखाई दे रहा होगा, यही सेरेस क्षुद्र ग्रह है। आइए एक और देखते। जैसे कि बताया है कि मंगल और बृहस्पति के बीच एक पट्टी में क्षुद्र ग्रह दिखाई दे रहे होंगे। यह क्षुद्र ग्रह असंख्य हैं। अब आगे बढ़ते हैं और उल्का पिंडों को समझते हैं। उल्काएं धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं। मार्ग में वायुमंडल से घर्षण के कारण में जलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल में घर्षण के समय ये चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देते हैं। इन्हें हम टूटते तारे कहते हैं। कुछ उल्काएं बड़ी होने के कारण पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाती है तथा पिंडों के रूप में पृथ्वी से टकरा जाती है। इस स्थिति में इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। इससे पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, यह अमेरिका के एरिजोना प्रांत में उल्का पिंड गिरने से बना गड्ढा है। जब उल्का पिंड ऊपर से नीचे गिरते हैं तब ऐसी स्थिति होती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आप कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अब आपको कुछ प्रश्न बताएंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? ए जलमंडल, बी स्थलमंडल, सी वायुमंडल, डी जीवमंडल। आपका सही उत्तर है वायुमंडल। आपका दूसरा सवाल है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? ए लगभग 29%, बी लगभग 51%, सी लगभग 71%, डी लगभग 90%। आपका सही जवाब है लगभग 71%। आपका तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के ठोस भाग जिसमें चट्टानें और मिट्टी शामिल हैं को क्या कहा जाता है? ए जलमंडल, बी स्थलमंडल, सी वायुमंडल, डी
जीवमंडल। आपका सही उत्तर है स्थलमंडल। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह प्राकृतिक नहीं है? ए चंद्रमा, बी फोबोस, सी टाइटन, डी आर्यभट्ट। इसमें से आपका सही जवाब आर्यभट्ट। आपका पांचवा प्रश्न है, चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? ए मंगल, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी शनि। आपका सही उत्तर है पृथ्वी। आपका छठा प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? ए तारा, बी ग्रह, सी प्राकृतिक उपग्रह, डी क्षुद्र ग्रह। आपका सही जवाब है प्राकृतिक उपग्रह। आपका सातवां प्रश्न है, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लगता है? ए 24 घंटे, बी 7 दिन, सी 27 दिन, डी 365 दिन। आपका सही जवाब है 27 दिन। आपका आठवां प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ए पृथ्वी और मंगल, बी मंगल और बृहस्पति, सी बृहस्पति और शनि, डी शनि और यूरेनस। आपका सही जवाब है मंगल और बृहस्पति। आपका नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा जात क्षुद्र ग्रह है? ए इरोस, बी वेस्ता, सी सेरेस, डी आइडा। आपका सही जवाब है सेरेस। इसे अब बौना ग्रह माना जाता है, लेकिन यह क्षुद्र ग्रह बेल्ट का सबसे बड़ा सदस्य है। आपका 10वां प्रश्न है, जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और जलने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? ए उल्का पिंड, बी उल्का, सी धूमकेतु, डी ग्रहिका। आपका सही जवाब है उल्का। इसे टूटा हुआ तारा भी कहते हैं। दोस्तों, आपके लिए अगला वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।